अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप यहाँ फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, आज सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस के ख़त वाले मामले पर समाअत थी और मैंने आपसे कहा था कि एक बार ये ओपन कोर्ट समाअत होने दें, लाइव दिखाने दें तो मज़ा तब आएगा। और बहुत से आज ऐसे लम्हात थे जो देखने और सुनने वाले थे और ऑब्ज़र्व करने वाले थे, जिनसे पता चल रहा था कि आगे अब क्या होने वाला है। और इस सारे मामले में चंद अहम तीन पॉइंट्स हैं और फिर फ़ैसले क्या हुए हैं, 2 से 3 अहम तरीन फ़ैसले वो बताऊँगा। लेकिन यहाँ उम्मीद नहीं थी कुछ ऐसे जज साहिबान से कि वो इस तरह बोलेंगे। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को टफ़ टाइम देंगे और ख़ुद चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने भी नहीं सोचा होगा कि आज की समाअत में ये मामला हो जाएगा। लेकिन लाइव था, ओपन कोर्ट समाअत थी और फिर पूरी दुनिया ने ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अवाम ने देखी कि हुआ क्या। इस दौरान बहुत कुछ जो हैरानकुन हुआ, उसमें सबसे पहले ये था कि जनाब आज काज़ी फ़ाइज़ ईसा वज़ाहतें ही देते रह गए कि जनाब वो मुलाकात क्यों की थी, किसके कहने पर मुलाकात हुई थी, वो इंतज़ामी अमूर पर मुलाकात की गई थी और मुलाकात में क्या-क्या बातें हुईं। और ख़ास तौर पर एक प्रेस रिलीज़ पढ़ी गई अटॉर्नी जनरल की जानिब से। पहले तो जनाब अटॉर्नी जनरल ने एक मुकम्मल सियासी तकरीर की और जैसा कि वो लग रहा था कि वो नवाज़ शरीफ का मुकदमा लड़ रहे हैं। वो आज तो जनाब चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल एक दूसरे को कवर करते नज़र आए। अटॉर्नी जनरल बता रहे थे आपने ऐसे किया, वो एक लाइन पढ़ते थे, आगे से फिर चीफ जस्टिस उसकी पूरी तफसील देते थे। जैसे हमारे स्टार्टिंग क्लासेस में ग्रेड्स के अंदर टीचर शेर पढ़ा करती थी और बच्चे उसकी तशरीह सुनाया करते थे, या फिर टीचर खुद शेर पढ़ के साथ उसकी तशरीह किया करती थी। आज वही मामला देखने को मिले और एक एक लाइन की वजाहत दे रहे थे और 7 बार ये वर्ड यूज़ किया वजाहत का। जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कि मैं इस बात की भी वजाहत कर दूँ, इस बात की भी वजाहत कर दूँ। और आज बड़ा हैरानकुन अमल ये भी देखने को मिला कि जब अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर जनाब वजाहतें दे रहे थे और तारीफ़ें कर रहे थे और लंबी-लंबी सियासी तकरीरें कर रहे थे, तो उन्हें चीफ जस्टिस की जानिब से रोका ही नहीं गया। वरना इससे पहले जब भी कोई सियासी बात होती थी तो फ़ौरन चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा रोक दिया करते थे। ये तो वो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा थे कि जो कि अदालत में वर्ड सरदार इस्तेमाल नहीं करने देते थे कि जनाब ये क्या आप लोग कौमियत की बातें करते हैं, कौन सरदार है, सब बराबर हैं, मेरी अदालत में कोई सरदार का नाम नहीं लेगा। इस दौरान जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जनाब कमाल कर दिया और इस दौरान उन्होंने वो बातें की कि हमें भी यकीन नहीं था। मैंने आपसे कहा ना कि कुछ ऐसे मामलात हुए हैं कि जिन पर यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने ये बातें की। और इस दौरान जनाब उन्होंने क्या बातें की, जनाब जस्टिस मंसूर कहते हैं कि हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपाकर इस अहम मामले में नहीं बच सकते। मामला क्या हुआ जनाब लग ऐसा रहा था कि ये कुछ ऐसे जज साहिबान हैं जो इन सारे मामलात से आगाह थे और यकीनन आगाह थे, लेकिन वो शायद किसी मौके की तलाश में थे कि कोई पहला कदम ले और हम भी जनाब बोलें। और आज बोले हैं वो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि बहुत से लोग बड़े जय्यद सहाफ़ी कह रहे थे कि जनाब वो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की सफ़ में खड़े नज़र आते हैं। लेकिन आज उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपाकर इस अहम मामले से मुँह नहीं मोड़ सकते। एक सिविल जज पर दबाव आए तो उसे कैसे महफूज करना होगा, ये संजीदा मामला हमें हल करना चाहिए। उन्होंने कहा हम जो कुछ पीछे चल रहा है, जिस तरह जनाब प्राइवेट रूम्स की वीडियोस बनाई जाती हैं, जिस तरह थ्रेट किया जाता है, फैसलों को कंप्रोमाइज़ किया जाता है, हम आंखें बंद करके ये कबूतर आंखें बंद करने से बिल्ली से बच नहीं सकता, तो हमें इस मामले को देखना होगा। फिर जस्टिस अतहर मिनल्लाह आते हैं, वो कहते हैं वो हमें सब पता है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ आज भी हो रही हैं, मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही है और तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट भी मुलव्वस रही है। और जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि सबको पता है क्या हो रहा है, मगर सब तासुर दे रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। सब ऑल इज़ वेल का मामला दिखा रहे हैं कि सब ठीक है, ऑल इज़ वेल नहीं है। सबको पता है जो तासुर दिया जा रहा है कि कुछ नहीं हो रहा। अटॉर्नी जनरल साहब, आप यहाँ खड़े होकर बयान जारी नहीं कर सकते। मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही है और तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट भी मुलव्वस रही है इस सियासी इंजीनियरिंग के अंदर, जो इल्ज़ामात अब भी लगाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। और ख़त में जज कह रहे हैं ये सियासी इंजीनियरिंग अब भी जारी है। जजेस ने जो उंगली उठाई है वो मुल्क में मुदाखलत के कल्चर की है और ये सबसे अहम तरीन सवाल है। और उस पर चीफ जस्टिस ने कहा मेरे वक्त में तो जनाब कुछ नहीं हुआ और मेरे वक्त में अगर कुछ ऐसा हुआ है तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। और चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस भी चाहते हैं कि इंक्वायरी हो, हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, बहुत कुछ हो रहा है। 2017 में ये सब कुछ 2017 से चलता आ रहा है। अगेन वो जिस तरह नवाज शरीफ को उतारा था और जो मामलात नजर आए, अगेन उन्होंने इस चीज़ पर बात की। और फिर इस दौरान बड़ा फैसला जो आया वो यह कि जनाब अब 29 अप्रैल तक जो समाअत है वो मुलतवी की गई है और
कहा गया कि जनाब अभी बहुत से जजेस ऐसे हैं जो दस्तयाब नहीं हैं, कुछ इस्लामाबाद में हैं, कुछ कराची में, कुछ लाहौर में हैं। तो इस दौरान उन्होंने कहा था कि जैसे ही वो अवेलेबल होंगे तो हम उन पर मुश्तमिल एक बेंच, एक फुल कोर्ट बेंच बनाएंगे। उन्होंने ये बात की इस सारे मामले के अंदर। और फिर उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल तो हमने डेट देते हैं, लेकिन अगर इससे पहले मुशावरत करेंगे जजेस की, अगर समात रख सके तो हम इससे पहले भी समात रख सकते हैं। और इस सारे मामले के अंदर मज़ीद जो मामलात सामने आए वो ये थे कि जनाब ये काज़ी फायज़ ईसा कहते हैं कि फिर वक्त 7 जजेस दस्तयाब थे और जो हो सकता था हमने पहले किया। और फिर वो भी ये वज़ाहतें देते रहे कि देखिए जी, हमने किस तरह 4 साल तक फुल कोर्ट नहीं बनी थी, हमने फुल कोर्ट का इजलास बुलाया और फुल कोर्ट के इजलास के अंदर क्या बातें हुई वो उन्होंने नहीं बताई। लेकिन आज बहुत बोले हैं चीफ जस्टिस, और ये पहले पाकिस्तान की तारीख में चीफ जस्टिस हैं जो अपने समात के दौरान वकला को नहीं बोलने देते। वो वकला का किरदार अदा करते हैं, वकला से कहते हैं कि आप जज का किरदार अदा करें। और आज भी ठीक ठाक बोले। और शुरू में ऐसा लग रहा था कि आज की समात वजाहतें देने में ही गुजर जाएगी, आज की समात उस प्रेस रिलीज की तशरीह करती गुजर जाएगी कि वह मुलाकात क्यों की। वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि मुलाकात इंतजामी अमूर पर थी, मैंने अपने घर के अंदर या चैम्बर के अंदर मुलाकात नहीं की। ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर मुलाकात हुई है, ऑफिशियल मुलाकात थी, जहां सामने वजीर आजम और उनके दीगर लोग बैठे थे। और दूसरी साइड पे जस्टिस मुसरत हिलाली बैठी थी, जस्टिस मंसूर अली शाह और ख़ुद जस्टिस काजी फायज़ ईसा बैठे थे। ये आज के मामलात थे जो मेन पॉइंट्स थे, मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।